नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की एक समय में तूती बोलती थी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। उन्होंने लंबा संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी को जीवित करने के लिए, बीजेपी को खड़ा करने के लिए, लेकिन फिलहाल वो हाशिए पर जा चुके हैं। 2024 में उनका टिकट ऐसा कटा जिसके बाद से लगातार उनकी अनदेखी हो रही है। और हम रामविलास शर्मा के पूरे जो उनका जीवन परिचय रहा है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वो लगातार भारतीय राजनीति कहीं या हरियाणा की राजनीति में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों को जानकार वरिंदर राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर रामविलास शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहले प्रोफेसर, उसके बाद इस्तीफा दिया और 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल गए और अपनी राजनीति की शुरुआत की। तो कैसे देखते हैं आप उनका सफर? बड़े दबंग राजनेता भारतीय जनता पार्टी में रामविलास शर्मा रहे हैं। बहुत बड़ा कद इनका रहा है। और जब हम कॉलेज में जाते थे उस समय इनसे हमारी एक दो मुलाकातें हुई। बाद में इनके भाषण सुनने का भी मौका मिला। बड़े तेज तर्रार वक्ता, प्रखर वक्ता, हर मुद्दे पर गहरी पकड़, और इनके भाषणों में जोश बहुत ज्यादा दिखाई देता था। और 90 के दशक के आसपास जब ये प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर बने तो इन्होंने एक बड़ा नारा दिया था कि अपना प्रदेश, उसकी अलग राजधानी, साथ में SYL का पानी, के रामविलास की गर्जे वाणी और दिल्ली में अटल आडवाणी। तो इस प्रकार का स्लोगन इन्होंने देकर के हरियाणा प्रदेश भर के अंदर इन्होंने अपने पोस्टर चिपकवाए थे दीवारों के ऊपर। लेकिन समय का पहिया चलता गया। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी थी तो डॉक्टर मंगल सेन जी रोहतक से भाजपा के बहुत बड़े नेता थे। डॉक्टर मंगल सेन के बाद रामविलास शर्मा थे, डॉक्टर कमला वर्मा थी, एक अपने जो पीछे गवर्नर रहे थे गणेशी लाल जी थे, तो ये PK चौधरी जी थे, लाला हुकमचंद गोयल जी थे रोहतक से। तो ऐसे महान जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में खड़ा करने में अहम और जो निर्णायक भूमिका रही है वो रामविलास शर्मा जी की रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम रामविलास शर्मा जी के बारे में चर्चा करते तो 5 बार वो विधायक रहे, प्रदेश के अंदर शिक्षा मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, हरियाणा प्रदेश में सींचने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अनदेखी क्यों हुई? क्या वो बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए, या फिर बीजेपी को ये लगता है कि वो अब किसी काम के नहीं रहे? देखो, एक बहुत लंबे समय तक इनका राजनीतिक सफर रहा। 1982 में पहली बार विधायक बने, 1987 के अंदर बने, 1991 के अंदर बने, 96 के अंदर बने, हरियाणा विकास पार्टी के जात समझौता था, और 2014 के अंदर बने। और 2 बार इनको मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बार भाजपा ने इनको प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुल मिलाकर के इनका कद काठी सारा मामला ठीक ठाक था। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि जब 2014 के अंदर ये मंत्री बने थे तो एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी महेंद्रगढ़, इनके हल्के से ही कोई पुजारी जी थे, उन्होंने कहा था, वो आज भी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं मिल जाएगी, कि भाई मेरा घर का बिल्कुल बर्बाद हो गया है, खाने को दाने भी नहीं रहे हैं, मैंने सारा पैसा रामविलास तेरे ऊपर लगा दिया है, और इन्होंने कहा था कि मैं कुछ करूंगा। तो वो वीडियो जो वायरल हुई थी उसके बाद एक इनकी प्रतिष्ठा को और जो इनकी इमेज थी वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कम हुई और पब्लिक के अंदर भी कम हुई। जो इनका 2024 में जो टिकट कटने का मैं कारण मानता हूं कि कहीं न कहीं भाजपा को ये लगा होगा कि उम्र दराज भी हो चुके हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, 2-3 चुनाव हार भी चुके हैं, तो सीधी ही बात है 7-8 बार तो इन्होंने विधानसभा का चुनाव महेंद्रगढ़ से लड़ाई है। तो वो कारण भी हो सकता है टिकट कटने का। लेकिन इतने बड़े दिग्गज नेता के साथ 2024 में उनकी टिकट कटना, ये तो 2024 में कई और प्रत्याशियों के लिए टिकट का जोर लगा रहे थे कि मैं इसको वहां से दे दो, इसको वहां से दे दो। और जब समय आया कभी टिकट बांटने वाले हरियाणा प्रदेश के अंदर होते थे, चाहे वो लोकसभा की टिकट थी, चाहे वो राज्यसभा की थी, चाहे वो प्रदेश की विधानसभा की थी, और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको खुद की टिकट कट गई। उन्होंने तो खुद पर्चा भरा था 2024 के अंदर। 24 में उन्होंने जब टिकट इनको ना मिली तो बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी उन्होंने अपना पर्चा भरा था। लेकिन पार्टी ने कहीं मान मनोबल किया, कोई वादा इनसे किया गया होगा
इन्होंने अपना पर्चा उठा लिया था। उसके बाद पार्टी के प्रत्याशियों के लिए इन्होंने हरियाणा में घूम करके प्रचार और प्रसार भी किया। हमने देखा कि बेरी विधानसभा के अंदर, संजय कबलाना की जनसभा के अंदर ये और अपने महंत रोहतक से जो हैं बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी बालकनाथ जी, तो ये खुद उस रैली के अंदर आए थे। तो भाजपा के प्रति निष्ठा तो हमेशा जो रामविलास शर्मा जी की रही है। पार्टी के प्रति कोई गद्दारी की बात इनकी अब तक सामने नहीं आई है। ऋषभ, एक जो है रामविलास शर्मा का एक बयान खूब वायरल हुआ था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हमने जो बीजेपी का जो पेड़ है उसको हमने लगाया है, और जब उसकी छांव की बारी आई तो हम कहीं नजर नहीं आए। देखो, वो तो एक इनकी जो पीड़ा थी, जो उस शब्द, उस बयान के वक्तव्य के माध्यम से इन्होंने कही कि जब बीजेपी को हरियाणा में कोई जानता नहीं था, कभी 2 सीट आती थी, कभी 1 आती थी, कभी 4 आती थी, और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में ही हरियाणा में अपने स्तर पर पनपी है। उससे पहले तो बैसाखियों के सहारे ही चली, कभी चौधरी देवीलाल के साथ, कभी चौधरी बंसीलाल के साथ, कभी चौधरी भजनलाल के सहारे, कभी ओम प्रकाश चौटाला के सहारे। तो वो संघर्ष की अपनी, वो कह रहे हैं कि हमने जो संघर्ष किया था पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए, और जब पार्टी में इतनी ताकत हो गई कि स्वयं अपने बूते पर सत्ता में आ सके, तब पेड़ की छाया लेने वाले और आ गए, और कहीं उस पेड़ के फल खाने वाले और आ गए। तो उनसे तो उसकी पीड़ा तो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से दर्शाया ये कि मुझे कष्ट है इस बात का कि संघर्ष हमने किया, मड़ाई आज दूसरे खा रहे। अच्छा, जब उनकी टिकट काटी गई 2024 में, तो उसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा को जो राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसके प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, राज्यसभा में उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि सारी की सारी संभावनाएं जो है वो धूमिल हो चुकी हैं। देखो, एक लॉबी होती है किसी भी राजनेता की, सेंटर की लॉबी आप उसको कह सकते हैं या प्रदेश की कह सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का सारा सिस्टम बदल चुका है। जो अटल जी का और आडवाणी जी का जो समय था, उस समय से, उन विचारों से अलग होकर के आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जैसे लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके मामले में ये फिट ना बैठ रहे होंगे। अगर उनके अनुसार इनकी गोटी फिट बैठे तो इनको कहीं न कहीं एडजस्ट कर देते, चाहे राज्यसभा में करते, चाहे किसी प्रदेश का उम्रदराज आदमी है, चाहे किसी प्रदेश का गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति करके कर देते। लेकिन वो संभावना भी बहुत ही कम इनके बारे में नजर आ रही है। ऋषभ, क्या हम ये मान सकते हैं कि रामविलास शर्मा का चैप्टर पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर क्लोज हो चुका है? देखो, ये तो राजनीतिक आदमी के बारे में हम नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से क्लोज हो चुका है राजनीतिक रूप से चैप्टर। क्या पता किसी के माध्यम से कोई सुलह हो जाए पार्टी हाईकमान के साथ, कोई पार्टी हाईकमान से बातचीत करे और पार्टी हाईकमान का भी दिल पसीजे कि जिस आदमी ने जवानी से लेकर के आज तक बुढ़ापे तक जो आदमी पार्टी के लिए जिसने संघर्ष किया, उसको ऊंचा उठाने के लिए और कामयाबी दिलाई है, कि उस आदमी के बारे में कम से कम बुढ़ापा तो उनका ठीक ठाक हो जाए। राज्यसभा में भेज सकते हैं या किसी प्रदेश का गवर्नर भी बना सकते हैं, और इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं कि पार्टी जो मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, जो ड्यूटी जहां लगाएगी, कि मैं उसी प्रकार से एडजस्ट होने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, जो हम देखते हैं कि लंबा जो सफर है वो जरूर रहा है प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी नेता के साथ कोई खटपट है क्या, उसकी वजह से इन्हें बार बार दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, कोई पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, पार्टी की बातें इस प्रकार से आज तो कम से कम बाहर नहीं आई हुई हैं। जो इनकी टिकट कटी है, जब ये वहां से पिछला चुनाव एक ही तो 2019 का चुनाव तो हारे थे, 14 में तो जीत करके आए थे, तो कोई कारण तो रहा होगा कि पार्टी के किसी नेता ने तो इनकी टिकट कटवाई है। देखो, नेता के रूप में देखें तो कद काठी के हिसाब से बड़ा ऊंचा स्थान भाजपा के अंदर इनका होना चाहिए था, लेकिन जो टिकट आज 2024 में इनकी जो कटी है वो भी किसी भाजपा के आदमी ने काटी है। तो कहीं न कहीं खटपटबाजी इनकी जरूर है। वो आज वो कभी अपने बयान में कभी मौका मिले तो उनसे साक्षात्कार करेंगे, मुलाकात करेंगे, अगर वो राज खोलेंगे तो वो भी जनता के सामने हम ले करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामविलास शर्मा का बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा रहा है और लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया है और 5 बार विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और मंत्री बने हरियाणा के, और उन्होंने शिक्षा मंत्री के तौर पर भी बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन 2024 में जब उनकी टिकट कटी तो लग ये रहा था कि हो सकता है राज्यसभा या फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राज्यपाल की कुर्सी उन्हें मिल सकती है, लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं उन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग 75 के आसपास जा चुकी है। अरशद, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।